हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पढ़ाई में आप बहुत अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसी कौन सी वजह है जो आपको रोक रही है? आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन टेस्ट में आपका स्कोर नहीं बन पा रहा है। बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका एक एवरेज जो एक कहते हैं ना कि एक नंबर फिक्स हो गया है, उससे आगे बढ़ नहीं रहा है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो आप कर भी रहे हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं? तो इसके लिए ना थोड़ा-सा आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। और देखिए क्या है ना कि बातों को ध्यान से सुनना और बस देखते रहना वीडियोज़, मैं एकदम सही बात बता रही हूँ। और बस ये ना कि लोगों को मैं सुनते रहूँ, लोगों की स्टोरी को पढूँ, लोगों की बातें सुनूँ, इससे काम नहीं चलेगा। करना हर हाल में आपको ही है। कोई भी इंसान, चाहे आप कहीं बहुत अच्छा कोचिंग करते हो या मैं हूँ या और किसी की आप वीडियोज़ देखते हैं, तो वो इंसान आपको बस एक रास्ता दिखाएगा। ये बताएगा कि हाँ, इस चीज़ को ऐसे किया जा सकता है। हालाँकि हर इंसान का तरीका अलग होता है, लेकिन करना आपको ही है। अगर किसी रास्ते पे दौड़ के आपको अपनी मंज़िल आपको दिखाई दे रही है कि सामने थोड़ी दूर पे मेरी मंज़िल है और ये रास्ता जाता है, तो एक कोई भी हुआ ना टीचर हुआ जो जिसको आप अपना गाइड मानते हैं, वो आपको बताएगा कि आप ऐसे-ऐसे जाओ, आपको ही लेकिन जाना पड़ेगा। अब उस रास्ते में गड्ढे पड़ेंगे, काँटे आएँगे, हो सकता है बहुत कीचड़ आ जाए, दलदल आ जाए, कुछ भी आ जाए। आपको मंजिल दिखाई दे रही है, तो लेकिन पार आपको ही करना है। अब वहाँ पे फिर है ना कि दूर से ही आपको कोई इंसान बताएगा कि तुमको ऐसे पैर रखना है, ऐसे पैर रखना है, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। फेस आपको ही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझिए कि करना आपको ही पड़ेगा। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मेरी कल की वीडियो पे आए, मैं बहुत सबके कमेंट पढ़ी। तो इसमें देखिए ज़्यादातर जो कमेंट्स आए हैं ना, वो पुरानी बातों वाले, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। तो वो लोग हो सकता है कि नए जुड़े हों मुझसे, तो वो मेरी पुरानी वीडियोज़ को सर्च करेंगे ना, तो आपको आपके हर एक सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो कुछ नई चीज़ जानना चाहते हैं। अब ये एक एक चीज़ मुझे ऐसा लगा कि आपको इस अंत जो समय चल रहा है, मान लीजिए आप मान के चलिए कि आपकी परीक्षा और भी नज़दीक है, 4 महीने का, 5 महीने का जो भी आपको टारगेट दिखाई दे रहा है, आप उसको 1-2 महीने का मान के चलिए। एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी कई बार रिवीज़न हो जाना चाहिए सिलेबस का, ये जान लीजिए। एक बार का पढ़ना तो मैं कहती हूँ कुछ होता ही नहीं है। तो आपको अपने सिलेबस को उसी अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल को सेट करिए कि कई बार रिवीजन हो जाए। अब उसमें एक क्वेश्चन ये आया कि बहुत दिनों से टेस्ट में हम अटके हुए हैं और मेरा नंबर बढ़ता ही नहीं, उतना ही रह जाता है। तो एक चीज जान लीजिए कि अगर आप बहुत समय से आप अटके हुए हैं और आपका टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं से एक चीज जानिए कि आपने उस तरह से अपना खुद का आकलन किया ही नहीं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ से कमी रह जा रही है। आप अच्छा सीधी सी बात बताइए, आप लोग खुद बताइए। जैसे मैं अपना ही बताऊं, मैं क्या करती थी, एक किताब उठाती थी, नोट्स उठाती थी, दोनों चीज ठीक है। अब एक ही टॉपिक को, ठीक है, एक ही टॉपिक को मैंने किताब से पढ़ा, उसी टॉपिक को मैंने नोट से पढ़ा। अब दोनों चीज का एकदम से अंडरस्टैंडिंग हो गया। फिर उसके बाद मेरे पास घटना चक्र रहता था, उस टॉपिक को मैं घटना चक्र में देखती थी, क्वेश्चन देखती थी। उसमें आपको पता ही है कि सब मिक्स टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखिए। और नहीं भी है तो आप देखिए उसके नीचे की व्याख्या जो होती है उस पर फोकस करिए। मैंने एक ही टॉपिक को 3-4 जगह से पढ़ा, ये कहने का मतलब। उसके बाद मैं गूगल पे भी, अगर आपको कहीं से डाउट लगता है, ये लगता है कि कुछ कंफ्यूजन लगता है, तो तुरंत गूगल पे मैं सर्च करके उस टॉपिक को उस देख लेती थी। हालाँकि वहाँ भी कभी-कभी कुछ गलत चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक मिल जाता है चीज़ें। बहुत दिक्कत है, यूट्यूब पे एक बार सर्च करिए, बहुत सारे टीचर उस टॉपिक के बारे में बताने आ जाएँगे, ठीक है। इतने सारे सोर्सेज़ हैं आपको एक टॉपिक के लिए। मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं होती थी। मैं अपना किताब, नोट्स और बहुत हुआ तो कुछ हुआ तो गूगल पे देख लेती थी। यूट्यूब पे भी कभी-कभी। ऐसे देख के क्लियर, एक टॉपिक एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया मेरा। और हाँ, जो ये मेरी ऐसी पुस्तकें जो जैसे रामचंद्र शुक्ल की किताब मैंने ली थी, तो उसमें से भी उन जो भी जिसके विषय में मैं पढ़ रही हूँ, तो उसके विषय में भी वो चीज़ पढ़ लेना, ठीक है? वो एक जानकारी रहनी चाहिए कि हाँ, इन्होंने क्या कहा, मतलब सही चीज़ें क्या है। इस तरह से एक टॉपिक के विषय में इतनी जगह से जब मैंने जानकारी ले ली, उसके बाद मैं बैठ जाती थी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं कि मेरे पास घटना चक्र में क्वेश्चन तो मिल ही जाते थे। उसके बाद ये जो टॉपिक वाइज वाला मैं बता रही हूँ, जितना ये बता रही हूँ, जैसे हम लोग का जो मैं टॉपिक वाइज टेस्ट दी थी, तो वहां पे हम लोग को एक टॉपिक दिया जाता था कि अगले दिन आपका होगा टेस्ट। तो मैं इतने जगह से उस चीज़ को तैयार करती थी, ताकि कहीं से भी आए तो ये ना रहे कि मैं गलत करके आऊँ, ठीक है? तो वहाँ पे मैं करती थी। उसके बाद मैंने एक टेस्ट का परचेज़ भी किया था, तो वहाँ पे भी चीज़ों को मैं सॉल्व करती थी। 125 क्वेश्चन के जो रहते थे, सेट रहते थे, उसको मैं करती थी।
अगर बाय चांस उस टॉपिक को, हालांकि उसमें मिक्स रहते ही हैं, मिल ही जाते थे, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल जाता था मुझे, और अगर मुझे गलती हुई कि इतनी जगह से पढ़ने के बाद भी अगर मेरी गलती हो रही है क्वेश्चन में, तो फिर मेरा दिमाग ना बहुत तेज ठनकता था कि इतना करने के बाद ये हो रहा है तो एग्जाम में क्या होगा। जो कि मैं अभी रिलैक्स बैठी हूँ, अपने घर में बैठी हूँ, एग्जाम हॉल में तो और ज्यादा प्रेशर होता है, वहां पे और ज्यादा दिमाग काम नहीं करता है, तो फिर कैसे होगा, क्या मेरी तैयारी है। अपने आप को बंद कर देना, सब कुछ बंद करके 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट का समय अपने आप को देना कि कर क्या रहे हैं हम, कहाँ से गलती हुई, आंख बंद करके सोचिए, अच्छा ये टॉपिक पे ये क्वेश्चन गलत हुआ था। तुरंत अपने सेल्फ पनिशमेंट के तहत मैं क्या करती थी, उस टॉपिक को फिर तुरंत खोलती थी और अच्छे से अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट देना कि मैं फिर से पूरा रिवाइज करूंगी और जल्दी से रिवाइज करूंगी। कहीं से भी ये मेरी पनिशमेंट है कि गलती कैसे हो गई इतना करने के बाद, उसको और कई बार मैं रिवाइज कर लेती थी। और मेरा ये मकसद था कि अब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से गलती पे सुधार करना, और गलतियां होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक सी चीज है कि आपसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, लेकिन उसको सुधार करना बहुत ही जरूरी है। अपने आप को समय देना बहुत जरूरी है, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी आप, जितना भी आपको लगता है कि ये मेरे लिए सफिशियंट है, मैं समझ गई अपने आप को गलती कहाँ से है, क्या करना चाहिए, उतना दीजिए। और सेल्फ पनिशमेंट देना सीखिए अपने आप को। देखिए, ये जो पुरस्कार और दंड का एक बड़ा अच्छा सा रिलेशन है ना, दोनों बहुत जगह काम आती है, दोनों को अभी आपको अपने अंदर लेके आना है। ये पुरस्कार और दंड वैसे तो आप जानते हैं कि हम लोग पढ़े हैं किताबों में, आप बीएड वगैरह किए होंगे, तो लेकिन ये क्या कहते हैं कि ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, हमें प्रोत्साहन देने के लिए माँ बाप, बड़े लोग होते हैं, ये करते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कोई भी नहीं है। अगर है भी, हमारे माँ बाप हैं, हमारे गुरु हैं, तो आपको अपना कमरा बंद करके पढ़ाई करनी है। जहां भी आप हैं, कहीं भी आप कोना पकड़िए, अपने में रहिए, 4 लोगों को दिखा के नहीं कि मैं ये पढ़ी, मैं ये पढ़ी, हल्ला करके नहीं। और ये उम्मीद मत रखिए कि कोई आएगा मेरी पीठ थपथपाएगा, कोई आएगा तो मुझे दंड स्वरूप कुछ कहेगा कि तुम क्यों नहीं किए, क्यों नहीं किए। कोई भी नहीं आएगा, यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक कहिए, अपना अभिभावक कहिए, जो भी कहिए, आपको खुद अपना बनना पड़ेगा। जिम्मेदारी लेना सीखिए और खुद सेल्फ पनिशमेंट देना सीखिए अपने आप को। और अच्छा करने पे अपनी पीठ भी थपथपाना सीखिए। ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो सीधी सी बात है कि टेस्ट में नंबर बढ़ाने का यही तरीका है कि इतना ज्यादा उसमें आप जान लगा दीजिए ना कि कहीं से कोई लेके न रह जाए। अच्छा, एक बात मैंने जान लगाने की बात कही, देखिए बोलना बड़ा आसान है, जान लगाने का मतलब समझ रहे हैं, जान लगा देना। जितने भी आपके अंदर जान है उतनी ताकत झोंक देना। जरा आप अभी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अभी तुरंत बैठ के सोचिएगा अपने बारे में, क्या रियली आप अपनी जान लगा रहे हैं? पढ़ने के दौरान जितनी भी आपके अंदर शक्ति है, सारी चीजों को किनारे करके, नाते रिश्ते, जो भी आपके टेंशन, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, किनारे करके, बिल्कुल भी ये मत कहिएगा कि नहीं हो पाता है, असंभव है दीदी, नहीं हो पाता है, बिल्कुल भी ये मत कहिएगा। हर चीज संभव है, हर चीज संभव है, बस हमारे करने के ऊपर है। क्या आप जान लगा रहे हैं, इस पढ़ाई के लिए जान लगा रहे हैं? आप एक बार, बार बार ये सिचुएशन सोचिएगा अपने लिए कि जॉब लग गई तो फिर क्या आपके दिन ऐसे ही रहेंगे? आपके दिन बदलेंगे नहीं, आप सोचिएगा। और नहीं लगी तो फिर सिचुएशन क्या होगी? जरा दोनों सिचुएशन में बार बार आप लोगों को रिमाइंड कराती हूँ कि जब भी पढ़ने बैठिए सोचिए। मेरी तो रूह कांप जाती थी कि अगर मेरा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, और जहां हुआ तो इतनी खुशियां मुझे मिलती थी, सोच के मुझे इतनी खुशियां मिलती थी कि अगर मेरी जॉब लग गई तो मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, ऐसे वैसे दुनिया भर की चीजें, ख्वाब, एक जो सपने थे, सब कुछ इतना अच्छा सोच के लगता था। तो मैं ये सोचती थी कि जब सोच के इतना अच्छा लगता है तो रियली में जब जो चीजें होंगी तो कितनी अच्छी लगेंगी। तो वो खुशी पाने के लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए मैंने अपनी जान लगा दी थी। मैं बीमार पड़ गई थी, आप लोगों को पता भी है कि मेरी आंखों में तब से दिक्कत है, दिक्कत अब नहीं है, उस टाइम में बहुत ज्यादा थी। और मतलब मैंने सारी स्टोरी बताई है, उसको रिपीट नहीं करना। तो बहुत ज्यादा एक तरह से ना, जब मैं पढ़ती थी तो बोलते बोलते ना मुझे ऐसा लगता था कि फीवर हो जा रहा है मुझे, है ना, जैसे इतना ज्यादा हार्ड वर्क पड़ता था कि लगता था कि मुझे, एक नहीं कहते कि हल्का सा बुखार जैसे हो जाता है, ऐसा फील होता था।
एक तरह से वो रिलैक्स मांगता था शरीर, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ऐसा नहीं था कि दवाई खानी पड़ती थी मुझे, नहीं, बॉडी एडजस्ट कर लेती है। फिर थोड़ा ब्रेक लिया, पानी पिया, थोड़ा सा रेस्ट अगर किया ना तो वो ठीक हो जाता था। लेकिन पढ़ते पढ़ते इतना जोर लगा के, इतना जान लगा के पढ़ना ना किसी चीज को, इतना समय देना कि आप अरे भाई सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर माना कि थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ गई, जैसे मेरी आंखों में आई थी, आइराइटिस हो गया था, दवाई हुई, ठीक हुआ, एग्जाम हुआ, निकल गया भैया, सब बीमारी खत्म, टेंशन खत्म। अब आप लोग भी देख सकते हैं कि मेरा तो खुद ही ना, पहले मैं बहुत ज्यादा हर चीज कर लेती थी, लेकिन अब कहते हैं ना कि एक सुख वाला जो शरीर होता है ना, वो मेरा वेट बढ़ते जा रहा है, मोटी होती जा रही हूँ, बहुत सारी चीजें मुझे खुद दिखाई दे रही हैं। तो एक होती है चीजें, आपको जब माइंड रिलैक्स होता है ना तो आपको अपने आप हर चीजें अच्छी लगने लगती हैं। तो सोचिए और करिए, अपने आप पे काम करिए, यही समय है अपने आप को दिखाने का, जान लगा के करने का। रियली सोचिएगा कि क्या आप जान लगा रहे हैं? अगर 1% के भी बचा रहे हैं तो किसके लिए बचा रहे हैं? किस लिए अपने शक्ति को बचा रहे हैं? किसके लिए? यही लोगों के ताने सुनने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। अब समय आ गया है अपने लिए सोचने का, करिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।